चैप्टर 4 का आपका लेक्चर 2 है। तो आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। इसमें हम लोग जानेंगे पुनर्वितरण के पश्चात प्रत्येक चालक पर आवेश का गणना करेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे स्थानांतरित आवेशों की मात्रा का गणना करेंगे। और अगला जो होगा इसका आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास पढ़ेंगे, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आइए पहला हेडिंग देखा जाए, यानी आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा को कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कोई चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस चालक की क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि हम जानते हैं किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है वह ऊर्जा होता है, और ऊर्जा के स्वरूप अन्य होते हैं, जानते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा एंड सो ऑन, बहुत सी ऊर्जाएँ होती हैं। तो इसी प्रकार ये जो किसी चालक में आवेश को प्रभावित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य ही उस चालक की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। और इस स्थिति ऊर्जा की हम गणना करेंगे। देखिएगा, मान रहा है कोई चालक है, उसमें आपका 0 विभव है और उसको कार्य करके उसका विभव भी कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में हम निकालें औसत विभव क्या होगा। औसत विभव बराबर का होगा 0 धन V/2 बराबर V/2। अब निकालें कि ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, या ऊर्जा U बराबर क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q हो जाएगा। यही जो V है औसत विभव होगा, औसत विभव गुणे आपका आवेश हो। U बराबर औसत विभव V/2 गुणे आवेश Q, या U बराबर हाफ V इंटू Q। अब जानते हैं U बराबर हाफ V और Q बराबर होता है CV। इसको लिखते हैं U बराबर हाफ CV²। यानी एक चालक में ऊर्जा की गणना, अगर स्थिति ऊर्जा गणना करना हो तो इस सूत्र से भी करेंगे। अगला देखिएगा, इसी को चेंज करेंगे, क्योंकि जानते हैं Q बराबर CV, ठीक। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। इसलिए अब यह ऊर्जा चेंज हो रहा है, देखिए किसमें, हाफ C के जगह पर Q/V इंटू V²। V से भी आपका एक बार में कट जाएगा, 1/2 QV हो जाएगा। ऊर्जा गणना करना हो, इस चालक में गैर विद्युत ऊर्जा गणना करना हो तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं। अब क्या करें, अब QV को यहीं पर आने दीजिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कीजिए। चूँकि Q बराबर CV, तब V बराबर का Q/C। इसलिए इससे मान रखिए U बराबर हाफ C इंटू V की जगह आप लिख सकते हैं Q²/C²। C से C कट जाएगा, U बराबर हाफ Q²/C। यानी कोई चालक हो तो चालक में जो आपका स्थिति ऊर्जा की गणना करना हो इसी सूत्र से करेंगे। U बराबर हाफ CV², U बराबर हाफ QV और U बराबर हाफ Q²/C। तो ये जो हेडिंग था वो क्या था कि आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा। तो पुनः समझ लीजिए कि आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा कहते किसे हैं, यानी किसी भी चालक में आवेश प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस चालक की क्या कहलाएगा, स्थिति ऊर्जा कहलाएगा।
और इस चालक की स्थिति ऊर्जा की गणना हम लोग ये किए हैं। ठीक, 3 कंडीशन में होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, यू बराबर हाफ क्यू इंटू वी, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी से करते हैं। अब आइए अगली जो हेडिंग है कि दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हम लोग करेंगे। दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण किया जाएगा। मान लेना कोई दो आवेशी चालक ए और बी है, ठीक, जिसकी धारिता C1 और C2 है। इसको Q1 आवेश इसका है और इसका आवेश क्या है, Q2 है। ये स्थिति है 1, जब आपका किसी, देखिए स्थिति ए है, इसको किसी संयोजक तार द्वारा जोड़ा नहीं गया है। अब क्या कर रहा है, इसको किसी संयोजक तार द्वारा, चालक ए और बी को एक संयोजक तार द्वारा जोड़ रहा है इसको। तो जोड़ने पर यह कंडीशन आएगा कि उच्च जो आवेश होगा उस, यानी उच्च विभव होगा और निम्न विभव की तब तक जो है स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का आवेश विभव समान हो जाए, दोनों का विभव समान हो जाए। जब विभव समान होता है तो समान विभव को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। देखिए पहला हेडिंग में पढ़ा उभयनिष्ठ विभव। तो पुनः एक बार देखिए, माना कोई दो चालक ए और बी हैं जिसकी धारिता C1 व C2 है। इसको देखिए, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2 है और इसको किसी संयोजक तार से जोड़ने की पूर्व की स्थिति है। तो इस कंडीशन में U1 जो है आपका हाफ C1 V1 स्क्वायर हुआ है और U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर हुआ है। यह स्थिति ए है। अब क्या कर रहा है, इस चालक को क्या कर रहा है, एक संयोजक तार द्वारा जोड़ रहा है और जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि उच्च विभव, यानी जो चालक दो हैं, चालक ए और बी है, तो जिसमें विभव ज़्यादा होगा उससे, मान लीजिए इसका विभव ज़्यादा है तो इससे जो है बी में विभव तब तक जो है जाएगा जब तक कि दोनों चालक का विभव समान हो जाए। और यह जो समान विभव होगा, यह समान विभव ही क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना इतना जो बोला है इतना लिखेंगे और लिखने के बाद हम लोग इसको गणना करें कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, विभव बराबर, देखिए कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव V बराबर कुल आवेश Q1 धन Q2 और बटे C1 धन C2। Q बराबर जानते हैं CV होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C1 V1 हो जाएगा धन C2 V2 हो जाएगा बटे C1 धन C2 हो जाएगा। यानी दो आवेशी चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का जो पुनर्वितरण की कंडीशन में जो पहला आपका उभयनिष्ठ विभव होगा, वो उभयनिष्ठ विभव का मान क्या होगा, V = C1 V1 धन C2 V2 और बाई C1 धन C2 होगा। अगला इसका एक दूसरा जो आपका होगा पुनर्वितरण के पश्चात, ये पहला था, दूसरा आपका कंडीशन आएगा, दूसरा है पुनर्वितरण के पश्चात, प्रत्येक चालक पर आवेश, दूसरा कंडीशन है
तो देख रहे हैं ये संयोग तार द्वारा जोड़ा गया है, उस कंडीशन में इसका आवेशों का जो पुनर्वितरण होगा तो उसका अनुपात निकालें। तो Q1 डैश, देखिए वहाँ डैश है, बटे Q2 डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आपका C1 बटे C2, यहाँ धारिता आपका क्या है C1 और C2, तो यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा C भी, तो C1 भी विभव समान है और C2 भी, यानी Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर भी से भी C1 बटे C2 हो जाएगा। यानी दूसरा जो कंडीशन है, आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात प्रत्येक चालक पर जो आवेश का जो अनुपात होगा उन दोनों चालक के धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा, ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा, तो देखिएगा तीसरे कंडीशन को स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जानते हैं ये आपका चालक ए की प्रारंभिक जो आवेश है आपका Q1 है, चालक ए का प्रारंभिक आवेश का है Q1 है, और इसको संयोग तार द्वारा जोड़ा गया है, तो इस कंडीशन में चालक ए का आवेश क्या हो गया, संयोग तार द्वारा जोड़ने पर इसका आवेश क्या हो गया Q1 डैश हो गया है। तो आवेश की मात्रा की गणना कैसे करेंगे, तो Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, यही निकालेंगे Q1 माइनस Q1 डैश बराबर, तो क्या निकालेंगे Q1 बराबर क्या होगा C1 V1, क्योंकि जानते हैं Q बराबर CV होता है, और माइनस ये Q डैश के लिए क्या होगा, Q डैश के लिए C1 भी। अब यहाँ पर मान रखिए C1 V1 माइनस, यहाँ देखिए C1 रहने दीजिए, भी यही मान उठा कर रखिए, यह आपका V बराबर का C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 धन C2, ठीक है। इसके बाद इसका गुणा इसमें कीजिए, गुणा करेंगे तो कितना होगा C1 स्क्वायर V1, इसका इसमें हो गया और इसका इसमें, तो धन C1 C2 V1 माइनस, अब क्या होगा आपका इसका इसमें C1 स्क्वायर V1 और माइनस C1 C2 V2 और बटे C1 धन C2 बराबर क्या होगा आपका C1 आपका C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1 से कट जाएगा C1 C2 V1 माइनस C1 C2 V2 बटे C1 धन C2, और इसमें कॉमन लीजिए C1 धन C2 V1 माइनस V2 बटे C1 धन C2, यही आपका आवेश की मात्रा आ जाएगा। ये आवेश की मात्रा आपका की गणना करना हो, स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगा, इसी से करेंगे C1 इंटू C2 और यह V1 माइनस V2 अपान C1 धन C2। अब आइए ये
देखा जाए चौथा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास कहते किसे हैं कि ये जो आपका ऊर्जा है, चालक ए की ऊर्जा और चालक बी की ऊर्जाओं का योग और ऊर्जा का योग करें और ये संयोजित तार द्वारा जोड़े गए हैं, उनकी ऊर्जा जो होगा उसका जो अंतर होता है, इन दोनों की ऊर्जाओं का योग और ये इसकी ऊर्जा के अंतर जो होता है वही क्या कहलाता है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास कहलाता है। अर्थात यही आपका चौथा हेडिंग है। तो ऊर्जा ह्रास को आप डिफाइन कर सकते हैं कि चालक को संयोजक तार से जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा तथा चालक को संयोजक तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा का जो अंतर होता है वह अंतर ही उस चालक का क्या कहलाता है, ऊर्जा ह्रास कहलाता है। और यह ऊर्जा ह्रास जो होगा की गणना करेंगे तो ऊर्जा ह्रास बराबर परिभाषा बताएं इसका कि दोनों के ऊर्जाओं का योग यानी U1 धन U2 माइनस U, यही। अब क्या करें, U1 मान रखिए हाफ C1 V1 स्क्वायर, U2 हाफ C2 V2 स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हाफ CV स्क्वायर, हाफ पूरे में कॉमन ले लीजिए, C1 V1 स्क्वायर धन C2 V2 स्क्वायर माइनस C। अब C की जगह पर लिख सकते हैं C1 धन C2। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ विभव अभी जस्ट लिखे थे C1 V1 धन C2 V2 बाई C1 धन C2 इसका होल स्क्वायर। ये C कुल धारिता C1 धन C2 हो जाएगा। C हो गया V उभयनिष्ठ विभव है, इसके पहले वाला हेड जो पड़ा है उभयनिष्ठ विभव का, तो C1 V1 धन C2 V2 बटे C1 धन C2 इसका होल स्क्वायर। और इसी का कैलकुलेशन करना है। देखिए कैलकुलेशन होने जा रहा है। हाफ एक से कट जाएगा, एक से गुना होगा, C1 V1 स्क्वायर C1 धन C2 धन C2 V2 स्क्वायर C1 धन C2, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, एक कट गया, माइनस C1 V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है। और टोटल का बटे हो जाएगा C1 धन C2, 1/2 C1 धन C2। अब आइए गुणा कीजिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका गुणा हो गया, इसका इसमें धन C1 V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका इसमें तो C1 C2 V2 स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। देखिए C1 V1 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर देखिए प्लस में है, यहाँ C1 V1 स्क्वायर यहाँ माइनस C2 V2 स्क्वायर यहाँ पर
कट गया, बच रहा है क्या 1/2 C1 धन C2। अब क्या होगा यहाँ पर C1 C2 V1 स्क्वायर धन C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। अब इसमें कॉमन ले लीजिए 1/2 C1 धन C2, इसमें कॉमन लग रहा C1 C2, यहाँ क्या हो जाएगा V1 स्क्वायर धन V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। या इम्प्लाइड डेट में देखिए इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा हूँ, C1 C2 बटे 2 C1 धन C2, इसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2 इसका होल स्क्वायर। तो किसी भी ये जो चालक है उस चालक में ऊर्जा का जो ह्रास होगा उस ह्रास की गणना हम इसी सूत्र से करते हैं कि C1 C2 बटे 2 C1 धन C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसमें पूछा जाता है कि अगर इस चालकों का आवेश अगर समान हो यानी V1 बराबर V2 हो जाए, उस कंडीशन में क्या निष्कर्ष निकालते हैं आप, यानी ये V1 बराबर V2 हो जाए उस कंडीशन में यह निष्कर्ष निकलेगा कि आवेश का जो पुनर्वितरण हो रहा था, यानी ये आवेश जो एक चालक से दूसरे चालक में जा रहे थे, इस कंडीशन में जब समान होगा तो आवेश का पुनर्वितरण होना संभव नहीं है। तो ये आपका टॉपिक रहा आज का, और ये आज का जो टॉपिक है बहुत बोर्ड परीक्षा में कई बार जो पूछा गया है, जिसको देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।